केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी बड़ी बात। अमित शाह ने नेताओं को दिया आदेश। 2024 चुनाव की तैयारी जोर शोर से चालू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा निर्णय लिया। अमित शाह ने बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अमित शाह का साफ आदेश। अमित शाह ने भोपाल दौरे के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अमित शाह ने सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। दरअसल बीजेपी को आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विजय संकल्प अभियान का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में एक साथ ये अभियान चलेगा और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनता तक अपने विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं को जाने की नसीहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने की बात कही गई है और इस बारे में जानकारी दी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ और सूझबूझ के संग आज अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रम की तैयारी की है उसमें सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। विजय का संकल्प साधकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा के चुनाव में जाने वाली है, वी.डी. शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये किस बदलाव की चर्चा हो रही है? क्या टिकट वितरण को लेकर पुराने कैंडिडेट्स को फिर से आजमाया जाएगा या फिर जो नेतृत्व परिवर्तन की गाहे बगाहे विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती रही है उसके संदर्भ में था ये। इस रिपोर्ट में हम आपको सारी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल अमित शाह की बैठक नेताओं के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि बीते कई दिनों से जो बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री का जब दौरा हुआ, राजधानी भोपाल में नेताओं के साथ बैठक हुई, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एक साथ होकर एकजुट होकर चुनाव के लिहाज से काम करना है और इसलिए अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और बदलाव की अगर बात की जाए तो बेहद कम वक्त बचा है चुनावों में। ऐसे में अगर इस वक्त बदलाव किया जाता है तो चुनावों के लिहाज से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है और इसलिए ये साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं क्योंकि अगर कहीं कार्यकर्ता या फिर कोई और नेता किसी तरह की अटकलों को मन में बैठा है तो वो पूरी तरह से अपनी इन अटकलों को निकाल दे और एकजुट होकर जमीनी स्तर पर काम करे। इसलिए ये भी कहा गया है कि अब चुनावों में जीत के लिए इस बार जो टारगेट रखा गया है, आपकी बार 200 पार और खास करके हर एक बूथ को मजबूत करने का जो संकल्प लिया गया है। इसलिए अब विजय बूथ संकल्प अभियान की शुरुआत होगी और इसमें सभी को एकजुट होकर काम करना होगा और खास करके बीजेपी में अगर अभी कहीं कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, कहीं कोई गुटबाजी दिखाई दे रही है तो उसको दूर करना है और किसी भी तरह की किसी भी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कोई नाराजगी ना रहे। और जिस तरह से एकजुट होकर बीजेपी हर चुनाव अभियान में निकलती है, कैंपेन चलाती है, उसी तरह से इस बार भी जीत को लेकर चलना है क्योंकि बीते चुनाव में बीजेपी ने कुछ गलतियां की थी जिसे इस बार भारतीय जनता पार्टी दोहराना नहीं चाहती है और इस बार सोच समझकर और बारीकी से चुनाव में जीत के लिहाज से कदम बढ़ा रही है। और एक और बात यहाँ पर है क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है और यहाँ पर एक बात निकलकर ये सामने आ रही थी कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज है, तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिर ये नाराजगी क्यों है और इस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है क्योंकि जब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही जमीनी स्तर पर पहुंचता है, काम करता है और यही बीजेपी की ताकत है। इसलिए एक बार फिर से अब उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है वो कितनी ज्यादा काम कर रही है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और आगे इसी तरह से चुनावी मंथन है, खास करके साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और यही जो मंथन आज केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक ली उसमें देखने को मिला है और इसी बैठक के बाद अब वो पूरा कैंपेन है वो प्रदेश भर में चलाया जाएगा जीत के लिहाज से, न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।